हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हमारा क्लास 4 है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 है छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास की योजनाएं। पहले 3 क्लास अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में लिंक उसकी अटैच रहेगी, आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखने जा रहे हैं किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। तो किशोरी बालिकाओं के लिए क्या योजनाएं हैं? भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि योजना का उद्देश्य क्या है? सशक्तिकरण। किसकी सशक्तिकरण? बालिकाओं की सशक्तिकरण, है ना। बालिकाओं अन्यथा और या फिर अथवा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए नवीन सबला योजना। सबला मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, सबला योजना तो सबल बनाना है, सशक्त बनाना है ना। तो कब चालू की गई, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएगा तो डेट से आता है ना, कि ये वाली योजना कब चालू की गई, कब प्रारंभ हुई है, इस तरह से। तो कब प्रारंभ की गई है सबला योजना? 19 नवंबर 2010। फिर से मैं बोलती हूँ, 19 नवंबर 2010 को सबला योजना भारत शासन द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है ना। यह योजना देश के 200 जिलों में पायलट रूप से प्रारंभ की गई है। मैंने आपको बताया है पायलट स्कीम क्या होती है, पायलट योजना क्या होती है। यानी कि मान लो आपको यदि कोई योजना प्रारंभ करनी है तो हमको पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो सरकार क्या करती है, उसको कुछ जगह जगह पे उसको लागू करके पहले देखती है कि इसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, जिस उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है वह उद्देश्य हमारा पूर्ण हो रहा है कि नहीं। तो वो सरकार क्या करती, कुछ जिलों में उसको चालू करती। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो उसको पूरे देश में लागू किया जाता है। या फिर जब सरकारी राज्य की योजनाएं होती हैं तो पूरे राज्य में लागू कर दिया जाता है। उसी तरह से ये जो सबला योजना है, यह एक पायलट प्रोग्राम यानी कि पायलट योजना के तहत चालू की गई। जब पायलट आ गया यानी कि कुछ जिलों में ही चालू होगी, है ना, इस तरह से है। तो यदि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि पायलट योजना क्या होती है। पायलट मतलब कुछ जगह पे, है ना। तो कुछ जगह में वो कितने हैं, 200 जिले हैं, देश के 200 जिले हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले छत्तीसगढ़ के सम्मिलित हैं? 10 जिले। कौन कौन से हैं वो, आइए हम देखते हैं। रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा, है ना। अब इसको जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे डिस्कस किया, आप संभाग वाइज इसको याद करो तो आपको जल्दी याद होगा। यानी कि सरगुजा से लेकर के बस्तर, ऊपर से लेकर नीचे तक आप इस तरह से टिक मार्क लगा करके, मैप यदि आप साथ में रखें तो अच्छी बात है, मैप में टिक लगा करके आप याद करेंगे तो उसमें से हमें जल्दी याद हो जाता है ना। तो 10 जिले हैं, जिसमें कि रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा शामिल हैं। योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष, कितना, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? वो है पोषण आहार प्रदाय। देखिए हमने लेक्चर नंबर 3 यानी कि क्लास 3 में हमने कौन सा डिस्कस किया है, पोषण आहार योजना। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। तो पोषण आहार प्रदाय, IFA टैबलेट वितरण, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, ERSH। अब ERSH का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं है ना, इसीलिए आपको इसी तरह से ही याद करना है, क्योंकि ये जो डेटा है ये ऑथेंटिक डेटा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट से डाउनलोडेड ये डेटा है, और जो भी है ना, तो ये ऑथेंटिक है।
तो वहाँ भी इसी तरह से लिखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो परिवार कल्याण ERSH एडोलसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच, व्यवसायिक प्रशिक्षण। तो इस तरह से इसमें 7 सेवाएं हैं, है ना। किसके लिए है ये? किशोरी बालिकाओं के लिए। इसको इसी तरह से सीक्वेंस वैसे आप याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ऐसी चीज़ों के बढ़ जाते हैं ना। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पोषण आहार आपको याद क्या क्या करना है, मैं इस तरह से आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पोषण आहार, ठीक है। फिर उसके बाद IFI टैबलेट वितरण, यानी कि मान लो हम भोजन कर लिए फिर दवाई खाएंगे, इस तरह से याद करो। पोषण यानी कि भोजन कर लिए, है ना, तभी तो पोषण मिला है। तो पोषण है, फिर दवाई खाना, टैबलेट याद कर लो, ठीक है। फिर स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवा, अरे अब तबीयत सही लग रही है या नहीं लग रही है तो भी एक बार चेकअप के लिए करवा लें हम, चेकअप करवा लें हम, है ना। तो स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, वहाँ जा कर के मानो याद करने की आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। मान के चलो हमने भोजन किया यानी कि पोषण लिया, फिर उसके बाद हम दवाई लिए हैं, भोजन कर लिए फिर दवाई लिए, फिर सही नहीं लग रही है तबीयत, तो हम क्या किए, जांच के लिए चले गए। जांच में पता चला कि हमने जो पोषण लिया था तो वो सही नहीं था, तो उसकी शिक्षा हमको डॉक्टर देने लग गए, तो 4 पॉइंट आपका हो गया। फिर वहाँ पे साथ में और भी अन्य लोग बैठे थे, वो परिवार कल्याण की बातें कर रहे थे, है ना, तो परिवार कल्याण की बातें भी हमको जानने को मिल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइफ स्किल एजुकेशन, वहीं पे हमको लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में पता चला कि लोक सेवाएं भी होती हैं, लाइफ स्किल एजुकेशन भी होता है, वहीं पता चल गया। फिर उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण भी वहाँ पे मिल गए सब। यानी कि याद करने का, आपको वैसे तो याद करना ही है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आप याद करेंगी तो आपको जल्दी याद हो जाता है ना। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मान लो हमने कुछ भोजन किया है, पोषण लिया है, फिर उसके बाद हमने दवाई लिया, तो सही तबीयत सही नहीं लग रही, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर के हमने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया। वहाँ पे हमको स्वास्थ्य में यानी कि पोषण की हमको शिक्षा मिली। साथ में कुछ महिलाएं बैठी, वो परिवार कल्याण की बातें कर रही हैं। परिवार कल्याण से तो वहीं डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हमको फिर सबको मिल करके क्या बताते हैं, लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में बताते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। इस तरह से 7 पॉइंट कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे समेकित बाल विकास योजना। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 और वी कैन से क्लास 3 में हमने डिस्कस किया था पोषण आहार योजना। उसमें मैंने ICDS का यानी कि समेकित बाल विकास योजना का उसमें आया था, है ना, उसमें मैंने रेफरेंस दिया था और मैंने कहा था कि ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्ड में इसको डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने कहा था कि ICDS के अंतर्गत यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 6 सेवाएं उपलब्ध कराई जाती, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो आज हम वही 6 सेवाएं देखने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, इसका फॉन्ट, ये आपको शायद विजिबल होगा, है ना। तो समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, इसका यानी कि 3 आप लोग ये मुख्य रूप से याद करो। पहला क्या है, कुपोषण, है ना, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर थर्ड क्या है, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये 3 चीज को कम करना है, ठीक है। यानी कि कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। अब ICDS में याद करने के लिए आपके लिए क्या है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है ना।
विद इन द टाइम। तो आपको क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानना। सबसे पहली बात, प्रारंभ की कब की गई है यह योजना? तो आईसीडीएस 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि क्या किस कारण से इसको चालू किया गया? तो सबसे पहले कुपोषण, दूसरे नंबर में शिशु मृत्यु दर, तीसरे में मातृ मृत्यु दर, ये तीनों में कमी लाने के लिए। इतना याद करो, है ना। फिर उसके बाद क्या है, समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बच्चों के उचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। 0 से 6 वर्ष की आयु, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। तो आप इजली कैसे याद करोगे? पहले सेवा देख लो तो ये याद हो जाएगा, है ना। तो क्या है, समेकित बाल विकास परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ से आपको उद्देश्य याद हो जाएगा, है ना। तो सेवा क्या है, देखो, टीकाकरण। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? टीकाकरण, यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है ना, और साथ में जब बाहर भी आ जाता है ना, तो भी टीकाकरण तो मुख्य होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, है ना। तो बच्चों में सबसे पहले टीकाकरण, है ना। और उद्देश्य देखो, याद जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए उसको बस दिमाग में रखो, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक, तो टीकाकरण में क्या होगा? आंगनबाड़ी केंद्र के सेवा क्षेत्र के समस्त गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं एवं 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे। हितग्राही कौन कौन है ना। टीकाकरण यानी कि इनका किनका करना है? तो किसको किसको करना है? समस्त गर्भवती महिलाएं। फिर किशोरी बालिकाएं की उम्र कितनी बताई गई है? 11 से 18। पिछले में हम देखे हैं, है ना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना में हमने क्या देखा है कि किशोरी कितनी है? 11 से 18, है ना। तो इनको, फिर उसके बाद बच्चे 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य जांच। अब टीकाकरण, फिर उसके बाद स्वास्थ्य जांच में क्या कर, कौन कौन है हितग्राही? गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं। स्वास्थ्य जांच किसका किसका करना है? देखो, टीकाकरण में धात्री माताएं नहीं है, याद रखना है आपको, है ना। तो स्वास्थ्य जांच किसका किसका है? गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकाएं। फिर संदर्भ सेवाएं में कौन कौन है हितग्राही? 0 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं। फिर पूरक पोषाहार, यानी कि पूरक पोषण आहार। देखो, लिंक अटैच रहेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरक पोषण आहार डिस्कस कर लिया है क्लास 3 में ही, है ना। तो आप उसको देख लेना, है ना, आप रिलेट कर पाओगे किस तरह से है। तो पूरक पोषण आहार में क्या है, कौन कौन है हितग्राही? गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे। यहाँ इंपॉर्टेंट है, 6 माह से, देखो 0 से 6 नहीं है ये, यहाँ से 6 माह से है, समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्र के सेवा क्षेत्र के समस्त 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं किशोरी बालिकाएं। ये किसके लिए? स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा, है ना। फिर शाला पूर्व शिक्षा, क्योंकि स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना है, तो शाला पूर्व शिक्षा में आंगनवाड़ी केंद्र के सेवा क्षेत्र के 3 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे। यहाँ पे 3 से, अब पूछ लेगा कि शाला पूर्व शिक्षा आईसीडीएस के अंतर्गत कौन है हितग्राही, तो आपको क्या टिक करना है?
3 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं ना, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। इसी तरह से आपको याद करना है। अब आप देखो हितग्राहियों को आप देख लिए, हितग्राहियों के बाद अब आप उद्देश्य देखोगे, इजी समझ में आएगा। बच्चों की मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास लाना है, मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी कि आप लोग याद करो, मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों में विकास को बढ़ावा देना है। फिर 0 से 6 ईयर्स तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना है। फिर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना है। बाल विकास को बढ़ावा देना है, उचित सामुदायिक शिक्षा देना है। इस तरह से ये उद्देश्य याद कर लो। साथ में क्या है, ये हितग्राही है। हितग्राही तो आप लोग एकदम रट के जाना है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीडीएस का अलग से भी ये जो है आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है ना। तो आप लोग यदि सिलेबस नहीं फॉलो किए हो तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें वीडियो उपलब्ध है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ चैनल में, है ना। तो आप उसको भी देख सकते हैं रेफरेंस के रूप में कि सिलेबस क्या है, क्योंकि कुछ भी चीज़ चालू करने से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, ये भाग 1 है, भाग 1 में क्या है, स्कीम्स हैं पूरी, है ना, तो उसी को पढ़ रहे हो आप, ठीक। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये तो हो गया आईसीडीएस। फिर हम देखेंगे स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान कितना दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, है ना। तो वो क्या है, राज्य में महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। किसको, जो स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन में क्या होता है, उनको कौन देता है अनुदान काम करने के लिए, वो देते हैं महिला एवं बाल विकास। यानी कि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कि मान लो कोई सा भी काम है, तो मान लो वो सरकारी नौकरी में कुछ लोग नहीं भी रहते हैं लेकिन तो भी काम करते रहते हैं, तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो स्वैच्छिक संगठन है। लेकिन उनको क्या बोलते हैं, क्या कर लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है कि आप लोग हमारा ये काम, जैसे ठेकेदारी होता है उसी तरह से इन लोगों को काम दे दिया जाता है। फिर जब इनके काम की पूर्ति हो जाती है ना, इनको अनुदान भी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है ना, राजकीय कोष मान के चलो, आप ऐसा बोल सकते हो। यानी कि महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में, है ना, इनको अनुदान दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है महिला एवं बच्चों के विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यानी कि वो लोगों को, वो काम करने में सक्षम है, वो लोग जल्दी अपना काम कर लेते हैं, तो उनका साथ लेकर के ये काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। जैसे कि टीकाकरण ही मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो टीकाकरण ही है, किसी चीज़ का टीकाकरण करना है, तो ये लोगों को क्या है, इनकी पहुंच है, इनके में ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों में, तो साथ में सरकार का काम भी हो गया और लाभार्थियों को लाभ भी मिल गया। इस तरह से होता है ना। इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देना तथा उन्हें विभिन्न महिला एवं बाल विकास कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करना, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि ये भी फ्री नहीं बैठेंगे, यानी कि ये भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, दोनों का काम हो जाएगा, है ना, यही उद्देश्य है। फिर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। क्या क्या है, देखो, हमेशा महिला एवं बाल विकास है, तो महिला एवं बाल विकास में उनका उद्देश्य क्या रहेगा, महिला और बाल, है ना। तो पहले बाल कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान, बालवाड़ी सह दिवस देखभाल केंद्र, झूला घर, अनाथ निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृह। देखो हम लोग बाल गृह भी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमने, मुझे लगता है हमने क्लास 1 में या क्लास 2 में डिस्कस किया था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं। इसमें इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट अटैच रहेगी, आप सभी वीडियो जाकर के उसमें देख सकते हैं, है ना। तो अनुदान बालवाड़ी सह दिवस देखभाल केंद्र, झूलाघर, अनाथ निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृह, बाल विकास केंद्र, बच्चों के कल्याण विकास के लिए सृजनात्मक कार्य आदि। फिर महिला कल्याण गतिविधियों हेतु क्या क्या है, अनुदान शॉर्ट हैंड टाइपिंग प्रशिक्षण, हेल्पलाइन सह परामर्श केंद्र, निराश्रित
मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के लिए महिला गृह, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के कल्याण विकास के लिए सृजनात्मक कार्य, प्रदेश के बाहर स्थित उत्कृष्ट प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को प्रशिक्षण आदि। यानी कि हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो सिखा रहे हैं ब्यूटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो रहा है तो फ्री रहता है ना, बहुत जगह, मतलब ये आपने देखा होगा है ना कि फ्री रहता है। तो वो कौन करवाता है? वो सरकार की तरफ से। कौन रहते, कौन है? वो शैक्षिक संगठन ही रहते हैं, लेकिन उनको पैसे कौन देता है? सरकार देती है ना। इस तरह से होता है कार्य। ठीक। फिर विविध अनुदान। विविध अनुदान में क्या है? महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, अन्य विविध कार्य गतिविधि जो उपरोक्त गतिविधियों में शामिल न हो, जो यानी कि इनमें जो छूट गए हैं तो उनको विविध अनुदान प्रदान कर दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 4 महिला एवं बाल विकास की योजनाओं का कंप्लीट हुआ। इसमें प्लेलिस्ट अटैच है, इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन।